जून से सितंबर के कार्ड्स है, जिस टाइम में अगर इस वक्त में अच्छा नहीं चल रहे तो रिकंसिलिएशन होना, इकट्ठा होके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अगर आपके बात होता है लेकिन उस तरीका से बात नहीं हो पाते है या हो पाती है तो उसमें भी ठीक होने वाला है। अप्रैल मई का एक टाइम है नेक्स्ट ईयर के, जिस टाइम में आप दोनों के शादी हो सकते हैं। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ में क्या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली नहीं है, ये बेसिकली आपके कोई उसके आपके पार्टनर के कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड इस तरीका के, या कोई चाहने वाला क्रश है उनके ऊपर, इस तरीका के कोई इंसान है जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है नहीं चल रहा है वो भी देखेंगे, और उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और आपके साथ उनके फ्यूचर क्या है, इनमें डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट, इज देयर एनी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व in your relationship. This third person won't be their family or parents. This is, we are talking about a friend or a girlfriend or boyfriend, companion, someone like that, some romantic relationship. Is he or she involved with another person in a romantic relationship? If he or she involved with someone else, then what is their future? Yeah, and what is your future with them, what is going to happen in future. So in details we will do reading. There are three options. First option is crystal apple, second option is crystal bracelet, third option is crystal heart. You can see all the options in front of your screen. Crystal apple, crystal bracelet and crystal heart. You need to choose one from them. तीन ऑप्शन है आपके सामने में, तीनों ऑप्शन को देखिए और एक ऑप्शन को चॉइस करें और इस वीडियो को बता के कि आई बिलीव एंड रिसीव ऐसे लिख के क्लेम करें। इसके जो पॉजिटिव एनर्जी है इसे क्लेम करें। वीडियो को रेकी हीलिंग डालने के बाद, आप लोगों के ऑरा के साथ कुछ कनेक्शन बनाने के बाद ऑडियंस के साथ फिर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ये एक टाइमलेस वीडियो है, इसके मतलब जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होती है। हर जेंडर के लोगों के लिए है, हर रिलीजन के लोगों के लिए है, एंड ये वीडियो जो है ये हर कोई टाइम जोन के लोगों के लिए है। इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी हो आपके लिए है। तो सब्जेक्ट है वेदर देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, they're romantically involved or not with your partner or companion or your boyfriend, your girlfriend, lover, and is there any future with them, or your partner's future is already written, your destiny is written with your partner only. So that is all about this reading, and quickly choose one option. Tino option, all the three options are coming in front of you. Choose any of the option. And please do subscribe and like this channel and write below to my write in the comment section saying I believe and receive this energy. तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। आपके पास है 20 सेकेंड्स। आपके स्क्रीन में तीनों ऑप्शंस आ रही है, तो 20 सेकेंड्स के स्लोगन्स में जल्दी से चॉइस कर लो। अब क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल, उनके रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या है। क्रिस्टल के एप्पल जिन्होंने चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं। और देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके जो लवर है, क्या वो कोई थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है कि नहीं है। फाइटिंग, ट्रस्ट इश्यूज, वन साइडेड एंड डिटैच। आपके पार्टनर को ना डेफिनेटली एक ट्रस्ट इश्यूज आपके साथ डेफिनेटली है। ट्रस्ट इश्यूज हेवी है और आपसे इस वक्त में डिटैच फील कर रहा है, एंड कुछ उन्होंने पहले किया है। इस वक्त में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन कुछ पहले कर चुका है या कर चुकी है जिसके वजह से
उन्हें लगते हैं कि दुखी है या बोलो कि गिल्टी फील कर रहे हैं। इस तरीका के एक कार्ड्स आ रहे हैं। पहले हिंदी रीडिंग होगी, फिर अगर आपको इंग्लिश रीडिंग चाहिए तो देन यू विल सी इंग्लिश रीडिंग। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना मत भूले, वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी बोल के इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करें। दूसरी बात है कि ये जो वीडियो है ये टाइमलेस वीडियो है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर हर जेंडर के लोगों के लिए है। ये वीडियो जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो सैन होजे में रहते हैं, सेंटा मोनिका में रहता है, टेक्सास में रहता है, ह्यूस्टन में रहते हैं, कलगरी में रहता है, वैंकूवर में, टोरंटो में, ब्राम्पटन में रहता है, सबके लिए ये रीडिंग है। विक्टोरिया, पार्थ जहां पर भी है उनके लिए ये रीडिंग है। सिक्रेटिव, स्नीकी, मिस्टीरियस, हाइडिंग इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। बट डीपली इमोशनली अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ ही इन्वॉल्व है, आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बट डेफिनेटली अगर मैं बोलूंगी तो थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, टॉक्सिक है, थोड़ा रिलेशनशिप जो है आपके एडिक्टिव एंड टॉक्सिक है। और आपके पार्टनर जो है रॉन्ग क्राउड, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल भी रॉन्ग ही रहा होगा या फैमिली में भी लोग सही नहीं है। परसिस्टेंट, स्टिल होल्डिंग ऑन फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स, तो डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं। इस वक्त में मुझे लगता है आप लोग कोई सेपरेशन से चल रहे हो, इस वक्त में आप दोनों के एक ना एक सेपरेशन चल रहे हैं और कहा जा रहे हैं कि वो वापस जरूर आएगा लेकिन थोड़ा मतलब टाइम लगेगा। और फॉरगिवनेस या रिकंसिलिएशन भी आपके होंगे, रिकंसिलिएशन के कार्ड आ गया है और वो आपके साथ फॉरगिवनेस मांगेगा और आप लोग के एक इंटीमेट वाला रिलेशनशिप होंगे। तो यहाँ पर जो है क्लियरली सब कुछ आ गया है। तो क्लियरली जो स्टोरी है, स्टोरी में ऐसे है कि आपके पार्टनर जो है वो रॉन्ग लोगों के संगत में है, लोग जो उनके साथ है वो गलत लोग हैं, सही लोग नहीं है, रॉन्ग लोगों के संगत में है। और वो लोग आप लोग के आपके साथ आपके पार्टनर की किसी न किसी छोटे बड़े कोई सब्जेक्ट में हमेशा ही लड़ाई हो जाता है। और जब लड़ाई होता है तो वो आपसे डिटैच फील करता है और कोई एक ऐसे पर्सन के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में है जिसके साथ वो पर्सनली इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप डेफिनेटली है, फिजिकल इंटीमेसी है। वो भी रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, डीपली इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, आपसे डिटैच होने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता है लेकिन कभी कभी आपको कोल्ड शोल्डर दे देता है क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज है। और जब आर्ग्यूमेंट होता है तब उस वक्त में वो आपसे डिटैच भी फील करता है। हालांकि इस वक्त में मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोग के डिस्टेंस चल रहा है, रिलेशनशिप में डिस्टेंस या सेपरेशन आ चुका है, लेकिन उस रिलेशनशिप के जो डिस्टेंस या सेपरेशन है वो आगे में रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ रहे हैं। आप ये कार्ड्स अच्छे से देखो, अच्छा कार्ड है रिकंसिलिएशन। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके और आपके पार्टनर का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते हैं। आगे में इंटीमेसी के कार्ड आ रहे हैं एंड डिटरमाइंड, आपके पास गिफ्ट लेके आ रहे, ये पर्सन आपके पास आ रहे, आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए आ रहे। देखते हैं कि कब तक आपके रिकंसिलिएशन होगा और उसके बाद जो है कब तक रिकंसिलिएशन है वो भी देखेंगे और उसके बाद आपके एनर्जी के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगस्त सितंबर में आपके रिकंसिलिएशन है इस इंसान के साथ, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, वेदर यू आर मैरिड वेदर यू आर अनमैरिड, आपके ये प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। तो प्रॉब्लम शायद मार्च से शुरू हुआ है या पिछले साल से शुरू हुआ है, लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ अगस्त सितंबर के दौरान ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने वाला है। एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ चीजें भी डिस्कस किया करेंगे कि क्या है नहीं है, कोई सजेशन कार्ड भी लेंगे कि आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए। इस तरीका से एनर्जी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, आपके एनर्जी के बारे में बात करते हैं।
अनुराधा करके या अनुपमा करके कोई है जिनके नाम मेरे सामने बार बार खुल के आ रही है, अनुपमा या अनुराधा या अनु, शीतल, स्नेहल या स्नेहा, रुखसाना, समीरा या समीर, राहुल, दिव्या या दिव्याकर। देखो आपके लियो के एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शायद आप लोग जोडियक साइन में लियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, एरीज इनमें से होंगे। एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, पाइसिस मीन राशि, इन सारे राशि के आप हो सकते हो, एंड वर्गो यानी कि कन्या राशि के आप हो सकते हो। ये जो कार्ड है ये कहा जा रहा है कि आपके जो लविंग एनर्जेटिक एनर्जी, मतलब लविंग और कॉम्पैशनेट एक एनर्जी है और आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, ये आपके हमेशा से ही रहता है। लेकिन आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंफ्यूज बहुत रहते हो, कोई भी डिसीजन आप प्रॉपरली ले नहीं पाते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है आपके साथ। आपके और भी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले देखेंगे कि आपको इस वक्त में क्या करना चाहिए। आपके सजेशन कार्ड क्या है कि इस वक्त में क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। देखो आपके एनर्जी के बारे में अगर बात करें ना, तो 3, 30, 21 एंड 12 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 6, 24 एंड 16 हो सकता है, 4, 22, 31 एंड 13 हो सकते हैं। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ या ज़ोडिएक साइन या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मिलेंगे। 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16 भी हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ। कोई ना कोई एक चीज मिलेंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। फर्स्ट नेम मतलब जैसे कि माई नेम आर्या, तो आर्या के ए मिक्स मैच कर सकते हैं, तो इस तरीका के मतलब फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। जो मेरे सामने कुछ कुछ लेटर्स जो मुझे समझ में आ रहे हैं या आंखों के सामने आ रहे हैं, वो है C, S, L, T, V, E, P, A, I इनमें से हो सकते हैं। D, D and G, O, R इनमें से भी हो सकते हैं। देखो आपके सजेशन कार्ड खुल के आया है, द नेक्स्ट टाइम समवन गिव्स यू अ कॉम्प्लीमेंट से थैंक यू, डोंट shrug it off, play it down or reject the gift. You will be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem and soak it in superstar. Think of compliments as little confidence building soul vitamin. You are worthy of praise. आपके बहुत लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाना चाहता है। शायद वो लोग दोस्त ही बन जाए आपके, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके रोमांटिक कनेक्शन बनेंगे। अगर ऑपोजिट जेंडर का भी है तो जरूरी नहीं है कि आपके वो लोग मतलब उनके साथ आपके कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप बने, ऐसे भी तो बना सकते हो कि दोस्त बना सकते हो। तो यहाँ पर उस बारे में बात किया जा रहा है कि आप दोस्त बनाओ। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उस चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ। आपके खुद के लिए, खुद के सोल के लिए वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ जो चीज मुझे आ रहा है कि एनर्जी वाइज आपने इस वक्त में ब्लैक, मैरून या क्रिम्सन कलर, ब्लैक, ग्रे या येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता ऐसे कुछ ना कुछ पहने हो, एंड हो सकता है इसमें बॉबी प्रिंट हो। पैंट जो है ब्लैक कलर के हो, पैंट या बॉटम जो है या ट्राउजर जो है ब्लैक कलर के हो, शर्ट, टी शर्ट, टॉप या कुर्ती या कुर्ता जो भी पहने हो वो आपके स्काई ब्लू या लाइट येलो इस तरीका के कलर के हो, और एक पोल्की डॉट या बॉबी प्रिंट के जैसे कुछ हो। एंड आप गले में जैसे कि कई बार आप लोग ऐसे पहनते हो कि जो चेन्स होता है वो लेयर्स वाला चेन आपको पहनना पसंद है, लेयर्स वाला चेन। कभी कभी आपके कई लोगों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाते हैं, एंड उसके नेसेसरीली ऐसे नहीं है कि आप उनसे लड़ना चाहते हो, बट हो जाते हैं लड़ाई। यही है आपके बारे में। आप होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है रीडिंग। अगर लगते हैं तो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके बताएं. And we will quickly start reading in English. Those who don't understand Hindi, for them in English. First and foremost, um, you and your partner usually have trust issues and detachment issues. Sometimes you both fight or have so much of conflicts that you go through these detachment issues. However, the person comes back to you and asks for apology after some times, but there's too much sneaky and hiding information and they are mysterious. And I would say that they are benching you at present. At present, you are in bench, like you are waiting for them to say yes or for commitment, or if you are already married, wait, you are waiting for them to be with you in a proper way, spending quality time with you, something like that. They're benching you. They are not so confident about you. They don't trust you at all. In a deep emotion, in their deep emotion, secretly there is an emotion in their heart which says that they are in love with you, but they are so much addictive to be with all those wrong crowd that they usually snapped on you and they bump into those people. Those are not proper people. I'm talking about some kind of strippers, or some kind of that kind of people they usually meet, and they usually have physical relationship with all such people. And because they have such kind of relationship with them, they don't feel that intense intimacy or intense passion or compassion towards you. However, I'm seeing you are an immortal spirit inside and who has already involved destiny with this particular person, and your energy is kind of a endless love towards this person, very compassionate about this person. You are very forgiving. If this person comes back 20 times doing something wrong, you will still forgive this person. So, the same time, because of this person behavior, the trust issues he has or she has, the kind of behavior she or he has, or they all usually go with some kind of toxic wrong people, mingle with them, spend time with them. You are always confused about this person and you are not able to resolve in your heart what should you do. You are always confused. So I am seeing that this person will definitely come back between August and September. August, starting of August 5th to September 23rd, 24th, they will come back and they will ask you for date or dinner date or candlelight dinner, or they will take you for a short or long travel, and they will be asking for forgiveness, and with peace and harmony they will be with you. Some of the energies which are very clear in front of me, like your zodiac signs, could be Aries, Pisces, Capricorn, Leo, Virgo. And your date of birth could be 6/24 and 15, 4/22, 31, 13, 3/30, 21 and 12, 1/10, 19 and 28, 7, 25 and 16. Your name's first or last letter of the name could be A, T, P, I, O, N, S, C. That could be your first or last letter of L, R. That could be your first or last letter of the name. Either of the one would match, like either zodiac sign or first or last letter of the name, or any of this, or your date of birth. At present, you're wearing a black or brown, a black or gray, grayish or blackish, or maroon or crimson or yellow. This kind of dress, shirt, t-shirt, top, wearing a black pant or bottom or trouser with a shirt, t-shirt, dress, top, with the like amethyst or amethyst color top or shirt t-shirt or something similar kind of color, shirt t-shirt top dress. So that is all about it. You have two very good friends with whom you actually talk everything. You are a good singer too, you are a music lover,
or you are a good singer, or you are a good musician, something like this. You have a great attachment with flowers, and also you love to visit mysterious places like some kind of castle, some kind of cave. So these kind of places, or temple, some kind of historical places like pyramids and all these things attracts you a lot. This is all about your energy. Hopefully you like my reading. If you like my reading, just let me know. The first time you met your person, your companion, your lover, you were wearing a blue color shirt, t-shirt, dress top, and he or she was wearing black, or either ways they are wearing blue, sky blue, or sea green color shirt, t-shirt, dress top, or you were wearing a black. So that is all about this reading. This reading for any time zone person, whether you are in California, whether you are in Texas, Atlanta, Alpharetta, Georgia, you are in New Jersey, New York City, or you are in Denver, Colorado, or Calgary, or Nova Scotia. This is for you. You can be any places. Your gender can be anything. You can be married or unmarried. This reading is for you. Please do subscribe my channel, and don't forget to write in comment section I believe and receive this energy. This third party connection, whichever the connection they have, they actually have, they are sneaky, they have someone else, but that is totally a physical or friends or with benefits connection. This person is going out of their life before August, and you will be totally in their life, and they will reveal that secret in front of you, and they will repent, and they will talk to you, will ask for forgiveness. So you will get to know what went on. Whatever I'm saying, you will get to know in physically, like they will tell you. So that is all about it. There are some advice card. Advice card says, I'm reading this. The next time someone give you a compliment, say thank you. Don't shrug it off, play it down, or reject the gift. You will be denying yourself and the giver the opportunity to share in a moment of gratitude and love. Exercise your self-esteem and soak it in. Superstar. You are a superstar. Think of compliments as little confidence building soul vitamins. You are worthy of praise. That is all about it. Your solar plexus chakra, definitely it is down. Throat chakra is not in good shape, and your heart chakra is not in a good shape. Solar plexus, throat, and heart chakra, you need healing for that. So we will be completing this reading now. अब जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ उनके कोई फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेट वाला रिलेशनशिप है कि नहीं, अगर है तो किस हद तक है, क्या फ्यूचर है, अगर नहीं है तो आपके साथ उनके फ्यूचर क्या है. फर्स्ट कार्ड इज फ्यूनरल, सेकंड कार्ड इज जेजेबल, third card is family, legal matters, divorce, property, criminal, paternity, child support, traffic ticketing, reckless love or sex. Definitely एक थर्ड पर्सन है इनके लाइफ में, एक थर्ड पर्सन है और जिसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत तकलीफ से झेल गया है इस पर्सन के साथ रहते वक्त, फेड अप है. बट कोई बच्चे के मामला यहाँ पर आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए. मुझे लगता है कि ये जो पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड पर्सन है विथ किड. विश, रोमांस, फैमिली, सब कुछ आने वाला है. आपके ट्रू कलर्स आपके सामने ही है. कोई झूठा इंसान नहीं है, जेन्युइन इंसान है. स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी है. एंड आप इसके मैटर में बहुत बार टैरो रीडिंग ले चुके हो, बहुत बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को पूछ चुके हो. हमेशा वो लोग आपको गलत ही बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, ठीक नहीं बताते हैं. तो यहाँ पर जो है हम लोग रीडिंग में देखेंगे कि एक्चुअल में मैटर क्या है. काफी सारे कार्ड्स निकाल लिया है, तो अभी पहले देखेंगे मैटर क्या है.
मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जिसके ऑलरेडी शादी हो चुका है या शादी होने वाला है, एंगेज्ड है। कुछ लोगों के लिए उनके शादी सिर्फ नहीं हो गया है, बच्चा भी है। ऐसे किसी के साथ आप लोग इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, और वो जो पर्सन है काफी हाई एजुकेशन ले चुका है, काफी वेल एजुकेटेड है, क्रिएटिव पर्सन है, एक बहुत ही बढ़िया लवर है, और आपके लव के लिए वो बहुत ज्यादा लॉयल है, ये भी बात है। साउथ साइड का हो सकते हैं कि जो भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी के साउथ के जो भी स्टेट्स है, सिटीज है, उन तरफ के जो है लोग हो सकते हैं। जैसे अगर आप मानो कश्मीर में हो तो आपके साउथ हो गया एकदम साउथ इंडिया, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, ये सारे साउथ साइड का हो गया। तो वो इंसान अगर आप कश्मीर में रह रहे हो तो आपके साउथ साइड के साउथ जोन से है, तो ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरीका के साउथ साइड के पर्सन होंगे। ये पर्सन पहले बैंकक्रप्ट हो चुका है, मतलब इनके काफी ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आ चुका है, वो भी थर्ड पर्सन के वजह से। थर्ड पार्टी इनके लाइफ में तो है, लेकिन उनके साथ ऑन एंड ऑफ में रिलेशनशिप भी बनता है। इस इंसान के ऑन एंड ऑफ में रिलेशनशिप बनता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, लेकिन उनके साथ उसके दिल से कोई रिलेशन नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। वो एक जैसे कि है मोमेंटम के लिए बन जाते हैं, एंड डेफिनेटली उस इंसान को वो डाइवोर्स करना चाह रहे हैं, या उस इंसान से मतलब अपने बच्चे को छुड़ा के अपने आप चाइल्ड सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, या उस इंसान के साथ मतलब जो है एंगेज्ड है और उस इंसान से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस तरीका के एक सिचुएशन बना हुआ है। आपके साथ एकदम ट्रू है, ट्रू कलर्स दिखा चुका है, आपके साथ एकदम सही है, मतलब जो भी बोला है कुछ छुपाया नहीं है, सारी चीजें बोल के रखा है आपके साथ, एंड आपको बोला हुआ है कि ये सिचुएशन कंडीशंस मेरे साथ है, आपके साथ जेन्युइनली चल रहा है। बट आपके साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व है, लेकिन इस तरीका के इन्वॉल्व नहीं है कि सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं है। आपके साथ बहुत ज्यादा उसको इच्छा है कि सब कुछ जब खराब वे से निकल जाए तो आपके साथ उनके एक फैमिली बने, आप और उन दोनों उसके मिलके एक बच्चा हो, एक अच्छा फैमिली बने। बट आप दोनों के ऑन एंड ऑफ या कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड एक रिलेशनशिप है। देखो ये कार्ड देखो, ऑन एंड ऑफ एंड हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व विथ समवन एल्स। लेकिन जिस इन्वॉल्वमेंट है, जिस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, वो रिलेशनशिप के ना, वो रिलेशनशिप से वो ऑलरेडी फेड अप है। ऐसे नहीं है कि उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस रिलेशनशिप के वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया है उसके लाइफ में, अनएम्प्लॉयमेंट भी आया है, डेप्थ भी आया है, इन सब चीजों का। एंड मैं बोलूंगी कि बैड न्यूज जो है यो रिलेशनशिप कैरी कर रहा है, इसके लाइफ में हमेशा बैड न्यूज बन के ही आया है। somehow he tried or she tried to cope up this relationship but नहीं हो पाए। इधर तो ये पर्सन या आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस ले चुके हो, बहुत साइकिक, बहुत टैरो रीडर, बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, लेकिन कुछ तरीका से आपको कुछ हेल्प नहीं मिला है। तो यहाँ पर कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि गेट अ रीडिंग फ्रॉम अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन जिसके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट हो। ऐसे नहीं कि कोई सीख के आ गया, और ऐसे किसी से जिनके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, आपको ऐसे लगे, उनसे आप जो है रीडिंग लो। ये आपके बोला जा रहे हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KJUTMNV के तो मैंने बोला ही है, डी, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, RH इनमें से हो सकते हैं।
आपके विल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, आप फिजिकली काफी पावरफुल हो, विल पावर बहुत ज्यादा है। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स करना पसंद नहीं है, आप स्ट्रैटेजी बना के चलते हो, ये काम अभी होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। अगर कुछ काम करेगा तो वो है आपकी स्पिरिचुअल हेल्प। किसी ऐसे इंसान से स्पिरिचुअल हेल्प लेने की कोशिश करो, करेज रखो, आप करेजियस पर्सन हो, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लो जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर पाए। रॉयल्टी पर्सनालिटी है आप दोनों का ही, दोनों ही अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे ब्रांडेड कपड़ा ये सब पसंद करते हो, इंटरटेनमेंट पसंद करते हो, मूवीज जाना, घूमना फिरना, कैंडल लाइट डिनर करना, इधर उधर घूम के आना, आर्टिस्टिक हो, दोनों ही क्रिएटिव हो एंड आर्टिस्टिक हो, बट दोनों ही कई हद तक सीक्रेट रखे हो एक दूसरे से, दोनों ही वेल एजुकेटेड हो, हाई एजुकेटेड हो, या दोनों में से कोई एक बहुत हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन आपने कई सारी चीज जो है डिसेप्शन आपने अंदर रखा हुआ है। वो एक तरीका क्या, आपके अंदर ही अंदर कुछ डिसेप्शन है, कई सारे सीक्रेट है जो आप इसे नहीं बोल पाते हो, ये आपको नहीं बोल पाते, ऑन एंड ऑफ चले जाते हो, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहता है जो आपको जल्दी ही रिजॉल्व करना चाहिए। अब आपके टाइमिंग्स देखेंगे कि क्या टाइमिंग्स में आपके ये रिजॉल्व होने जा रहे हैं। हमीद करके किसी के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, हमना, हामिद, हुमा, रितिका, रिया, श्यामा, सोनिया, ऋषिता, रेखा। जून में ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो सकते हैं एंड अक्टूबर नवंबर में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होके आपके साथ जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, कोल्ड एंड हॉट डिटैचमेंट रहता है, या इस वक्त में आपको बिल्कुल ही घोस्ट कर दिया है, वो सब कुछ खत्म होके आपके साथ एक फैमिली बनने की कोई चांसेस हो सकते हैं। इधर तो ये जून में होगा या अक्टूबर नवंबर होंगे। अक्टूबर के 13 के बाद से लेके नवंबर 21 के बीच में एक टाइम आ रहा है, एक आ रहा है जून 28 से लेके जुलाई 21 के बीच का टाइम। ये दोनों जो टाइमिंग्स है, इस टाइम्स के अंदर या इसके आसपास आपके साथ इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकते हैं। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 5/23 and 14, 2/20, 11 and 29, 9, 18 and 27, 6/24 and 15 हो सकते हैं, 8/26 and 17 भी हो सकते हैं। यही है आज के आपके रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब या पोस्ट के जो पेज होता है उसके नीचे में आप जो पोस्ट करती हूँ लिखना ना भूले। आप इस वक्त में ब्लू, नेवी ब्लू कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ ना कुछ पहने हुए हो। आपको बहुत ज्यादा मतलब आप लेते हो ये टैरो रीडिंग वगैरह, इतना भी लेना सही नहीं है। या व्हाइट कलर या ब्राउन कलर के कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आप लोग साइकिलिंग बहुत करते हो, कुछ लोग साइकिलिंग या स्कूटी चलना उनके पसंद है, मैं देख पा रही हूँ। चलो यही है आपके आज के रीडिंग और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, बट उससे पहले जो लोग इंग्लिश में रीडिंग करना, मैं भूल ही गई थी, जो लोग इंग्लिश में रीडिंग जिनके बाकी है उनके देखेंगे कि इंग्लिश में क्या रीडिंग इनके आते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। There is a on and off cold, hot and cold relationship. This is a on and off, hot and cold relationship. The person is going through much depth. There are too much of depth and loans going on. This person loves his or her child, and they love their family too. They have a family already. I think they have a person whom they actually don't love, but they are somehow attached to. So they wish to be with you, but the other person, other third person who is in their life, either this person is married or your partner or your lover, they are married or they have kids, married with kids, or they are engaged. The other person is kind of a bad news for them. It's a karmic relationship. However, they are somehow involved physically with that person, and they are not emotionally involved with that person. They are almost fed up with that person and they are thinking to come out from that relationship, or either they already applied for divorce or something like that.
and they definitely want to have a romantic relationship with you and also want to make a family with you, but it is not going to happen as soon as like it is not that easy, because it is very difficult for them to come out of that relationship. That's a relationship for a very long time, they used to love each other, they have children with that other person, and they are also in a sexual relationship with that person. Sometimes till date they are taking reading, tarot reading, astrological things help for to get rid of that relationship, or you are maybe taking this energy, could be your energy, you are maybe taking the tarot reading or any kind of psychic reading to get rid of this relationship. And you need to actually talk to a spiritual person who is gifted, who can actually take out from this relationship, take that person out, your partner out from this relationship. However, I'm seeing that October November is the time when your person will come off of this relationship, their past relationship, and they will be together with you. Or otherwise, month of June, that's a good time that they will come out of this relationship. There are some numbers which is coming in front of me. Most probably your date of birth. It could be 2011 and 29, 523 and 14, 826 and 17, 624 and 15. And names, first or last letter of the name could be R, A, S, M, um, O, T, U, D, N, K, U, E. So that could be your first or last letter of the name. Either your name's first or last letter of the name will match, or your date of birth, anything will match, or energy wise. This particular time you are wearing either a white, brown, blue, navy blue shirt, t-shirt, dress, top. This kind of attire you are must be wearing at present. So this is all about you are nature connected person. You are quite connected with nature, and you are very courageous and focused in your relationship. Whenever you focus in something, you actually do everything in your possibilities to get those things. Like either if it is career, you will put your 100% into that. If it is relationship, put your 100% into that. But you are very independent, not codependent. You avoid conflicts, but you also always get into a trouble. And you have strategically, you want to live your life strategically with planning wise, but it never happened. um, that is all about it, and hopefully you like this reading, and we will be going to next reading and we'll see what is happening in your life, and who is this third party, what is going on with this third party and everything. Please do subscribe my channel, like my video, right below to my video. अब जिन्होंने चॉइस करा था ये हार्ट, उनके लिए रीडिंग करेंगे। आपके रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या नहीं है, और क्या चल रहा है, ये सारी देखेंगे। सिलेक्शन, एपोलॉजी, डिक्लेरेशन ऑफ लव, चांस, पिक्चर परफेक्ट, इनकम्पेटेबिलिटी, बिगिनिंग, एक्सट्रीमिसिस, द वन, फर्टिलिटी। देखो जो थर्ड पर्सन के जो था ना, जो भी एनर्जी था वो निकल गया है। अब भी मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के कोई कनेक्शन है। आपको चॉकलेट्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है, असॉर्टेड चॉकलेट, ब्लैक डार्क चॉकलेट, ये सारे बहुत ज्यादा पसंद है। गेम्स खेलना, जैसे कंप्यूटर में वीडियो गेम्स वगैरह खेलना या फोन में गेम्स खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग आर्टिस्टिक हो, क्रिएटिव पर्सन हो, एंड ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि इधर तो ये पर्सन आपको एंगेजमेंट या मैरिज के लिए प्रपोज कर चुका है, अगर आप लोगों के मैरिज नहीं हुआ है, या आपके मैरिज हो चुके हैं कुछ लोगों के लिए, और नहीं तो प्रपोज कर चुका है या करने वाला है, या कर चुकी है या करने वाला है। सब कुछ अच्छा है। म्यूजिक लवर हो आप, बहुत अच्छा। आपको स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको तीखा खाना पसंद है,
एंड आपके लुक्स वाइज ना आप बहुत स्मार्ट लुकिंग चार्मिंग पर्सनालिटी हो, बट आप लव जो है लव के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, लव में आके आपके हर बात रुक जाते हैं। आप इस वक्त में आप ब्लैक येलो इस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप कुर्ता आपके बॉटम ट्राउजर पैंट्स ऐसे कुछ पहने हो, ब्लैक येलो के कॉम्बिनेशन में, ब्लैक ब्लू या ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में पहने हो। आपके पास डेफिनेटली पेट होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ पेट होगा ही, इधर कैट होने की चांसेस ज्यादा है डॉग से ज्यादा, लेकिन कुछ लोग शायद कैट को खाना भी देते हो, इस तरीके से हो सकते हैं। एंड मैं देख रही हूँ आपको क्रिस्टल के चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, आपके घर में क्रिस्टल के कुछ चीज रखा हुआ है, काफी सारे क्रिस्टल के सामान आपने लिया हुआ है, कुछ दिन पहले लिए होंगे या आप रखते हो क्रिस्टल के चीज। एंड गर्मी के मौसम में ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना या ठंडे जूस ऐसे पीने की आपको आदत है, बहुत ज्यादा करते हो। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते 2, 20, 11 एंड 29, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14 एंड 4, 22, 31 एंड 13। ये आपके बारे में। एंड डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि थर्ड पर्सन जो भी था वो उसकी एनर्जी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। अब जो है आपके पार्टनर है और आप हो, और अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी ही आपके मैरिज के प्रपोजल इनकी तरफ से आने वाला है। इन सारे रीडिंग में ये रीडिंग बहुत अच्छा आया है एंड आपको एक सेकंड चांस मिला है। इसके मतलब पहले कुछ ना कुछ ऐसे इस तरीके से हुआ था, एक न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं और आपकी शादी हो रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, शादी एंगेजमेंट वगैरह हो रही है। ये कार्ड देखो, शादी एंगेजमेंट गिफ्ट्स एक्सचेंज करना इस तरीका के होने वाला है। और आप दोनों के मुकाबले कोई नहीं है, आपके जो पैशनेट रिलेशनशिप है उसके मुकाबले कोई नहीं है। अब देखते हैं कि शादी का कार्ड्स कब तक आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये रिकंसिलिएशन या जो भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने की जो टाइम है वो कब आ रही है। जून से सितंबर के कार्ड्स है, जिस टाइम में अगर इस वक्त में अच्छा नहीं चल रहे तो रिकंसिलिएशन होना, इकट्ठा होके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अगर आपके बात होता है लेकिन उस तरीका से बात नहीं हो पाते है या हो पाती है तो उसमें भी ठीक होने वाला है। अप्रैल मई का एक टाइम है नेक्स्ट ईयर के, जिस टाइम में आप दोनों के शादी हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब कमिंग ईयर में अप्रैल मई के जो टाइम होगा वो एक टाइम होंगे जिस टाइम में मार्च अप्रैल मई के दौरान शादी हो सकते हैं। और जून से सितंबर के एक टाइम आ रही है जिस टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। एक सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड आपके लिए लेंगे और फिर इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में और कम्युनिटी टैब या पोस्ट के जो पेज है वहां पर जब जब कुछ लिखती हूँ उसके नीचे में लिखना ना। कम्युनिकेट विद इंटीग्रिटी, यू मे नीड टू लेवल विद योर्स विद समवन, दिस पर्सन कुड इवन बी यू। आर यू सेइंग यू आर फाइन व्हेन you don't mean it? Are you swallowing you need because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in destructive way. Act with integrity and say what's on your mind. While honesty may lead to short-term discomfort, your long-term peace and happiness are worth it. कहा जा रहा है कि आप भी हर पूरे तरीके से सच्चाई के साथ नहीं चले हो। कई बार आपने कई बातें ऐसे करा है आपके पर्सन के साथ जो ऑनेस्ट नहीं था एंड जो उसे एक डिस्कम्फर्ट लेवल में लेके गया था। आप पूरी तरीके से बातों को समझा नहीं पाए थे या बोला ही नहीं था, कुछ छुपा के कुछ आधा चीजें बताए थे, कुछ आपने आधा बोला आधे चीजें नहीं बताया। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक गैप हो गया। एक कम्युनिकेशन करना आप दोनों के लिए एक लेवल में जाके बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक गैप हो गया है। आपने कुछ चीज माइंड में रखा, मुंह में नहीं बताया, उसने भी कुछ चीज माइंड में रखा, नहीं बताया। कभी कुछ सच्चाई भी जो है आप दोनों ने ही कुछ कुछ सच्चाई अपने दिल में छुपा के रखे हो, इधर तो उसने नहीं तो आपने छुपा के रखे हो। कई सारी चीजों के वजह से आपके जो लॉन्ग टर्म जो पीस और हैप्पीनेस था वो गया है, जो धीरे धीरे वापस आएंगे। लेकिन इस बार जरूरी है कि अगर आपके पार्टनर कुछ बताए ना बताए, आप सच्चाई की तरफ चलो, आप सच बताओ।
आपके ना हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग मी। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस रीडिंग इज इन इंग्लिश नाउ। दिस दोज हु चूज हार्ट option for them. So this coming April, May, and coming April, May, whichever the coming April, May, and June to September, these are the two times when you have most possibilities to get married with this person, the person of your choice, the person you loved. That person will come back and you will get married. I am seeing that there is a new beginning, in new beginning, new thing starting off, and there is a love relationship, lovey-dovey relationship is going to happen during September, August, September, or April, May. And those are the timings when you may get married or get engaged with this person. If you are already married, you both will travel for either short term or long term travel, and you both are very creative and you will share some kind of passionate relationship this particular time. This is the one for you, means this person is your true soulmate or a twin flame connection. And I am seeing that if you are already married, most probably you will be thinking of expanding your relationship in the next level. So that could be a child, getting a child, or pregnancy, or it could be relationship like it could be marriage. And you are very charming personality wise, you're very charming, smart personality. Everything is going to happen good. The second chance is coming towards you, and this person, whatever they have done earlier, they are going to apologize in front of you. They are asking for forgiveness. They have selected you. They had a choice, like third person was there, but they selected you. So that is all about this reading. And you are very passionate person. You are a chocolate lover, so you may like black chocolate, dark chocolate, what's this is, dark chocolate, or you may like assorted chocolate, whatever it is, but you love chocolates. You love perfumes. You want a big heart shape diamond ring for your relationship. That is what card says. You are a spice person, like you like spicy stuffs, spicy food. You are someone who believes in tarot card reading, psychic, astrology, these things more. And you also love to meditate sometimes, and you love to keep crystals in your house. I'm seeing the pink color bed sheet, pillow and everything, and then yellow color shirt, t-shirt, dress top, or black color shirt, t-shirt, dress top, or a pant, and then gray and blue. These colors are coming in front of me, so you must be wearing one of these colors dress or attire. And you love cold things, chilled things, not hot drinks, like you like chilled drinks. And that is all about this reading. And I'm feeling that you are going to get a second chance from universe or almighty god and angels, and you are going to communicate with this person. But whenever you communicate with integrity, and you need to level up your things whenever you are speaking with this person. That means you cannot be so selfish and think only about you. You also think about his wish and everything. And you are swallowing half truth and telling him half truth, and he or she is also swallowing half truth and telling half things. So you have to integrate in such a way. This is actually destructive for your relationship. You have to integrate things in such a way the person should come up with the whole truth, and you also tell them the whole truth. This dishonesty is leading your relationship into short term, but you can make it a long term relationship and a happy relationship. To come out of this discomfort, if you come out of this discomfortness of this communication, just keep a clear communication when he or she comes back on April, May, or month of June
to September. Okay, so that is all about your reading. Your energies 3:30, 21 and 12, 2:20, 11 and 29, 5:23 and 14, 4:22 and 13, and 9, 18 and 27. That could be your date of birth. Okay, so that is all about your reading. Hopefully you like my reading. Please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.